बच्चे हो, बड़े हो या चाय के साथ खाना हो, सफ़र में ले जाना हो, नमकीन मठरी सभी को पसंद आती है। लेकिन मठरी मैदे से बनती है और कई लोग मैदा खाना अवॉइड करते हैं। आज हम घर पर बनाएंगे गेहूं के आटे से खस्ता और बहुत ही परतों वाली नमकीन मठरी, जिसे आप खाते ही रह जाएंगे। महीनों स्टोर करके रखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। पर महीने की बात तो छोड़िए, इतनी भी मट्ठी बनाइए 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर महीन वाली छन्नी ले ली है। हम छन्नी से इस आटे को छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो गेहूं के आटे में थोड़ा बहुत ऊपर रेसा होता है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आटा हमें एकदम साफ मिल जाएगा। इसको हमने छान लिया है और छानने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। मसाले थोड़े से इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो मार्केट से भी ज़्यादा खस्ता मट्ठी घर पर बनाने का स्वाद देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी, साथ में कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर मत डालिएगा, कुटी हुई काली मिर्च ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं मोयन के लिए 2 बड़े चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन अगर रिफ़ाइंड ऑयल का मोयन लगाएं ना, तो होता क्या है, खस्ता होने के साथ कुरकुरी भी बनती है मट्ठी, और घी के मोयन में सिर्फ खस्ता मट्ठी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ जब आप मोयन लगाएंगे, मोयन लगाने का भी एक तरीका होता है। हमें आटे को बहुत अच्छे से मलना होता है। इस तरह से मोयन पूरे आटे में मिक्स हो जाता है। अब हम मिलाएंगे यहाँ पर नमक। नमक आप थोड़ा सा हल्का ही रखिएगा। मट्ठी वगैरह में अगर नमक तेज़ हो जाता है तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। नमक मिलाने के बाद एक बार और हम इसे हाथों से अच्छे से मसल देंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आटे में मोयन लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इतना ध्यान रखिएगा, तभी आपकी मटरी खस्ता और कुरकुरी दोनों बनेगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस आटे को हमें टाइट सा गूँथ लेना है। और एक चीज़, मैदे की मट्ठी जब भी हम बनाते हैं तो मैदा काफ़ी हाथों में चिपकता है, लेकिन आटे में क्या होता है, आप उसे चाहे जितना टाइट गूँथिए, एक तो ये टूटता बहुत आसानी से है और ये चिपकता भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको खूब टाइट लगा लेंगे और टाइट लगाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। ढककर रखने से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और मटरी जो बनती है वो काफ़ी कुरकुरी और खस्ता बनती है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर के लिए किचन टॉवल से ढककर इस तरह से रख देंगे। तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच मैदा। मैदा किस लिए चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आगे जो भी हमें मटरी खस्ता बनानी है उसके लिए हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है, तो 3 चम्मच ही मैं यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ। यहाँ पर आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, घी का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप वनस्पति घी जो डालडा आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमें तब तक इस तरह से फेंटना है जब तक ये एकदम से इस तरह से फ्लफ़ी बैटर बनकर तैयार नहीं हो जाता है, झागदार। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है। अब देख लेते हैं हमारे आटे का क्या हाल है। तो ये हमारा मट्ठी का आटा बिल्कुल तैयार है और एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पर एक भाग बनाना शुरू करूँगी मैं, एक हिस्से को, और दूसरे हिस्से को ढक कर रख देंगे ताकि उसमें पपड़ी वगैरह ना पड़े। अब यहाँ पर तिवाई ले लीजिए। जितनी भी बड़ी आप तिवाई लेंगे उतनी बड़ी पूड़ी साइज़ की बन जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो हम रोटी बनाएंगे ना उसको हमें काफ़ी पतला बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से बिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और आटा है, आप बच्चों को खाने के लिए लंच बॉक्स में दीजिए या खुद भी इसको सुबह चाय के साथ खाइए, दोपहर में चाय के साथ खाइए, ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसको हमें अच्छे से बेल लेना है। तो मैंने जितनी बड़ी मेरी तिवाई थी मैंने उतना बड़ा इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मैदे का यहाँ पर बनाकर रखा है ना बैटर, इसको यहाँ पर डाल देंगे और उंगली की सहायता से बहुत अच्छे से इसे हमें फैला देना है। और इसकी लेयर थोड़ी सी मोटी ही लगानी है, पतली नहीं लगानी है कि बहुत ज़्यादा पतली कहीं पहुँचे नहीं। पूरे में एक समान इसको फैला देना है बहुत अच्छे से। ये देखिए, आपको ऊपर मैदे की लेयर दिखाई भी दे रही होगी रोटी में। इस तरह से इसको हमें अच्छे से फैला देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो
हाथ हो गए ना हमारे घी के, इनको हमें साफ़ कर लेना है। अगर हम इनको साफ़ कर नहीं करेंगे ना, तो जब हम रोल करेंगे तो रोल हमारा अच्छे से चिपकेगा नहीं। इसलिए हाथों को क्लीन कर लें और उसके बाद इस तरह से हमें टाइट सा रोल बनाना है। टाइट रोल बनाने से क्या होगा, जो लेयर आएगी वो बहुत अच्छे से खुलकर आएगी और उसमें गैप होगा तो लेयर फिर फटी फटी सी आएगी और एक सी नहीं आएगी। तो यहाँ पर टाइट रोल हमें बनाकर इस तरह से तैयार कर लेना है और थोड़ा सा इस तरह से चिपका दीजिए इसको आप, इस तरह से। बस अब ये जो किनारियाँ हैं इन्हें भी हम चिपका देंगे और चाकू की सहायता से इस तरह के कट लगा लेंगे। सारे कट लग गए और बस ये देखिए इस तरह से हमें दबा देना है। इस तरह से उठाएंगे, सीधा रखेंगे रोल को, आप लेयर देख सकते हैं दोनों साइड से, और हल्के से प्रेस कर देना है। ये देखिए, तो पहले हमने सारी टिक्कियाँ इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इन टिक्कियों की हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे। जो तिकोनी वाली खस्ता मट्ठी बनती है वो इसी तरह से बनती है, तभी उसमें ढेर सारी लेयर आती हैं। अगर आपको गोल मट्ठी बनानी है तो आप इसी तरह से उसको मतलब तेल में डाल सकते हैं। अब ये देखिए, तो ये जो हमने पूड़ी बनाई है, इस तरह की हमें सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेनी है और इसमें ना बहुत अच्छे से लेयर हो जाती है। जितनी भी लेयर हमने रोल करते समय रखी हैं वो सारी लेयर इसमें एकदम क्लीन दिखाई देती हैं। अब ये देखिए, ये दोबारा से हम एक पूड़ी के ऊपर लगा रहे हैं जो हमने मैदे का घोल बना के रखा है। अब इस फिंगर से मैंने लगाया है ना, तो एक विशेष टिप दे रही हूँ मैं आपको। इस फिंगर का यूज़ आप फोल्ड करते समय बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने इस उंगली से फोल्ड कर दिया तो ये जो आप मट्ठी बना रहे हैं ना, ये तेल में जाते ही पूरी की पूरी खुल जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी उस उंगली का यूज़ ना करें जिस उंगली से हम घी और मैदे वाला घोल लगा रहे हैं मट्ठी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप बनाएं, नहीं तो आप जैसे ही मट्ठी डालेंगे तेल में वैसे ही ये सारी की सारी खुल जाएगी। फिर आपको लगेगा कि मट्ठी की रेसिपी ठीक नहीं थी और हमारी मट्ठियाँ तो खुल गई, लेकिन बस थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जिससे हमसे ये चूक हो जाती है। अब आप देख रहे हैं मैंने सभी मट्ठियों को कितने अच्छे से यहाँ पर रेडी कर लिया है और बहुत सावधानी से बना लिया है। अब ये देखिए, तो ये यहाँ पर इस तरह की तिकोनी मट्ठियाँ तैयार हो गई हैं और दूसरा सेम उसी तरीके से मैंने रोल बनाया है और कुछ मट्ठियाँ मैं इस तरह से गोल बना रही हूँ। आपने देखा होगा मार्केट में गोल मट्ठी भी मिलती है, तिकोनी भी मिलती है। तो कुछ बस अगर आपके पास तिकोनी मट्ठी बनाने के लिए समय नहीं है उतना ज़्यादा, तो आप इस तरह से रोल बनाइए और रोल को प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा इस पर डस्ट कर दीजिए और इन्हें हल्का सा बेलन लगा दीजिए। इस तरह से बेलन लगाने से क्या होगा, जो लेयर है ना वो बहुत अच्छे से खुल कर आती हैं। तो मैंने ये देखिए 3 तरीके की मट्ठियाँ यहाँ पर बनाकर तैयार की हैं, क्योंकि मुझे अपनी बिटिया रानी के लिए लंच बॉक्स में देनी होती हैं, उनको ये बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने उसको गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। अगर रोज़ रोज़ हम मैदे की चीज़ देंगे तो वो बच्चों को नुकसान करती है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। ये देखिए, तो तेल हमें इतना गरम करना है कि बस मट्ठी हम उसमें डालें और बबल्स आने लगें। मतलब तेल गरम कर लीजिए और आंच को धीमा कर दीजिए। इसको हमें इस तरह से सेक कर तैयार करना है जैसे कि समोसा सेका जाता है धीमी धीमी आंच पर। ये जितनी धीमी आंच में सिकती हैं, इनको उलटना पलटना नहीं है, ये तैर कर ऊपर आ जाएंगी और जैसे ही ये तैर कर ऊपर आ जाएंगी उसके बाद आप इनको पलट दीजिए। ये देखिए, तुरंत आप पलटेंगे ना तो ये लेयर बिगड़ जाएंगी इनकी, और ये आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया लेयर उसमें दिखाई दे रही है। और ये मट्ठी इतनी खस्ता करारी बनती है, 2 महीने का तो छोड़ दीजिए, आप इसको 2 दिन भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। और इन्हें ना खूब अच्छे से मैं हल्का गुलाबी गुलाबी करती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाएँ, क्योंकि ये गेहूँ का आटा है, अगर आप थोड़ा अच्छे से नहीं सेकेंगे ना तो फिर वो कच्चा रह जाएगा। और दोनों तरफ से बढ़िया हमारी ये कुरकुरी मट्ठी सिक गई है। तो यहाँ पहले हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद डब्बे में रखेंगे जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। ये देखिए,
और इतनी खस्ता और करारी बनती है ना, पूछिए ही मत। मैं देखिए, ये देखिए, बिल्कुल हल्की गरम है जबकि अभी ये, और उसके बाद भी ये देखिए चूरा चूरा हो गई है, एक एक लेयर आपको दिखाई देगी। और इतनी खस्ता करारी मटरी की रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर ये कैसी लगी आपको मट्ठी की रेसिपी, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और एंजॉय कीजिए टेस्टी सी मट्ठी।